नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के कुछ घंटों बाद अब जब ज़मीन से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले ग्राउंड रिपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था वह प्लान था राम मंदिर के मामले को लेकर। ऐसे स्थिति में आज हम लोग पड़ताल करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर अवस्थित है, उस लोकसभा सीट की, यानी अयोध्या लोकसभा सीट जिसे फैजाबाद लोकसभा सीट कहते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को वहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया है। अगले कुछ मिनटों में हम लोग समझेंगे कि क्या राम मंदिर का यह गढ़ रहा यह क्षेत्र बीजेपी के लिए काफ़ी आसान है, क्या लल्लू सिंह बिल्कुल यूँ ही जीत जाएंगे चुनाव, या फिर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बड़ा दांव खेला है, क्या ज़मीनी परिस्थितियाँ हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से आ रही है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, राम मंदिर उनके लिए अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उनके मुद्दे बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो राम मंदिर को लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा प्लान बनाया था कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक राम लहर उत्पन्न करके पूरे देश भर के लोकसभा चुनाव को जीतने का प्लान था। लेकिन अगर हम लोग देखें तो पूरे देश भर में भी कहीं न कहीं राम लहर की स्थिति देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए नहीं मिला। अब आखिरी पड़ताल की स्थिति अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट पर करेंगे हम लोग। वहाँ पे भी जो स्थिति, जो रिपोर्ट्स वहाँ पे हैं वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। अगर 10 से 15 दिन पहले, चुनाव से 10 से 15 दिन पहले हम लोग अयोध्या लोकसभा सीट, फैजाबाद लोकसभा सीट की चर्चा करते तो ये बताया जाता कि भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह करीबन 1 से 1.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक सामान्य परिस्थिति सामान्य लोगों के विश्लेषण में आ रहा था। लेकिन अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट, एक तरह से अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट, वो बुरी तरह से फंस चुकी है। लल्लू सिंह के लिए रास्ते बिल्कुल आसान नहीं है, कांटे के टक्कर की स्थिति है और कांटे के टक्कर की स्थिति में बढ़त में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली स्थितियाँ फैजाबाद अयोध्या से आ रही है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, इसके लिए थोड़ा हम लोगों को इतिहास में भी जाना पड़ेगा मित्रों। जब 1992 में 1992 में वहाँ पे ढांचा को गिरा दिया गया था और उसके बाद विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो फैजाबाद के सभी विधानसभा चुनाव को बीजेपी हार गई थी। अभी भी एक तरह से माना यह जा रहा है कि राम मंदिर एक आस्था का विषय है, वहाँ के लोग उसमें जाके पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के विकास को लेके कि वहाँ पे अलग अलग ट्रेनें चलाई जा रही हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उस कारण से बीजेपी को पूरा विश्वास था कि अयोध्या में उसे एक पक्षीय मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने वहाँ पे जिन्हें टिकट दिया है उनका नाम है अवधेश प्रसाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अयोध्याबाद यानी फैजाबाद लोकसभा सीट एक सामान्य लोकसभा सीट है मित्रों, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला के तहत यह सीट जो है कि एक दलित प्रत्याशी को दिया है। अवधेश जी दलित समुदाय से आते हैं, अवधेश प्रसाद, और समाजवादी पार्टी के काफ़ी पुराने नेता रहे हैं। अभी वर्तमान में वो वहाँ से विधायक हैं और अखिलेश यादव ने काफ़ी यह कह के चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें चौंका दिया। अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि पूर्व विधायक महोदय कैसे हैं, पूर्व विधायक कह के उन्हें संबोधित किया। तो अवधेश जी को कहना पड़ा उन्हें कि मैं पूर्व विधायक कहाँ, मैं तो वर्तमान में विधायक ही हूँ। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि अरे आप तो अब सांसद बनने वाले हैं, तो इसलिए आप तो आप पूर्व विधायक हो गए। ये चुनाव प्रचार की कुछ झलकियाँ थीं जिसे लोगों ने सामान्यतः हास्य परिहास के रूप में ही लिया, उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ा वहाँ की परिस्थितियाँ पलट गईं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज़, वहाँ पे अगर दलित मतदाता हैं, वहाँ पे 4 लाख से ऊपर, 4,03,000 से ऊपर फैजाबाद में दलित मतदाता हैं, जिसमें से कि अवधेश प्रसाद वो जो चुनाव जीतते हुए रहे हैं उनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी छवि है। ये तो पहले से ही सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि 2 लाख जो है कि दलित मत समूह उनके साथ आसानी से जुड़े गए।
लेकिन दूसरे अन्य दलित समुदायों में भी ज़बरदस्त जो है कि एक पोलराइजेशन की स्थिति उत्पन्न हुई, और केवल पोलराइजेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई अपितु उन्होंने काफ़ी आक्रामक ढंग से समाजवादी पार्टी को वोट किया। और वहाँ पे उसका मुख्य कारण ये था मित्रों कि जो जनता के बीच में जो कुछ बड़े मुद्दे गए, संविधान बचाने का मामला, आरक्षण से संबंधित मामला, यह मामला कहीं न कहीं दलित वोटर्स को बहुत ज़्यादा ही जो है मोबिलाइज कर गया, उनमें ध्रुवीकरण उत्पन्न कर दिया इसने। अब दूसरी स्थिति अगर हम लोग देखें, आप लोग कहेंगे कि भाई पिछले बार तो एसपी बीएसपी का गठबंधन था, लल्लू सिंह को जो लेके कहा जाएगा तो लल्लू सिंह 2 बार के सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी वो सांसद रह चुके हैं, वो 2019 में भी रह चुके हैं। लल्लू सिंह को लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तब भी लल्लू सिंह 60,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे जो है कि इस पूरे मामले को पूरा करेगी, क्योंकि कांग्रेस का आधार वोट अगर पिछले चुनाव के हिसाब से लिया जाए, कांग्रेस प्रत्याशी को 50,000 प्लस कुछ वोट आए हुए थे। जो सवाल मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि लल्लू सिंह जो जीते थे 60,000 यानी 60,000 मतों से जो है कि वो जीते थे, तो ये लोगों का प्रश्न क्या है, बता रहा हूँ कि वो प्रश्न ये था कि एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद और कांग्रेस के जो वोट थे वो लगभग 50,000 के आसपास वोट थे, तो बीएसपी का सपोर्ट इस बार नहीं है। देखिए मित्रों, उसी पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि दलित वोटर्स, संविधान, आरक्षण, इन तमाम मामलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हुआ है वहाँ पे। और बहुजन समाज पार्टी के वोट, जो कैडर वोट थे, वो टूटे हैं, और कैडर वोट टूटकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गया है, वो वोट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के खेमे में गया है। और यहाँ पे किस तरह से मजबूत स्थिति है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कितने मजबूत हैं, थोड़ा अवधेश जी के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। अवधेश प्रसाद पहली चुनाव जो है 1977 में जीते थे, वो जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने पहली बार, और वो विधायक बने थे सोहावल विधानसभा सीट से। उसके बाद 1985 में वो उनको लोकदल से टिकट मिला, फिर वो विधायक बने। 1989 में जनता दल के टिकट पे वो जीते और फिर विधायक बने उसी सीट से। लेकिन 1993, 1996, 2002, 2007 में वो समाजवादी पार्टी से विधायक बने और उसी सीट से विधायक बने। 2012 और 2022 में वो फिर जो विधायक समाजवादी पार्टी से बने, लेकिन उन्होंने विधानसभा सीट बदला, वो मिल्कीपुर से अभी वर्तमान में विधायक हैं इस समय। यानी एक बड़ा सा विरासत लेके चल रहे हैं क्षेत्र में। 1977 से लेके 2024 तक वो इस समय राजनीति में लगातार सक्रिय बने हुए हैं, और ये उनकी एक अपनी ताकत है। इसलिए देखिए, वोटों का जो हम लोग सामान्य रूप से चर्चा करते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण बिना नेता को देखे हुए नहीं होता है, नेता का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और उस रूप में यहाँ पे अवधेश प्रसाद मौजूद है। इनके साथ अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मुस्लिम वोट करीबन जो है कि 3,64,000 से लेके लोग मान रहे हैं कि 3.25 लाख तक के आसपास के कुछ मुस्लिम वोट हैं, वो वोट सीधे सीधे एक तरफा गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा मामला है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ों के अन्य समूह हैं, यादव समूह के लोग तो वोट एक पक्षी वोट किए ही हैं, लेकिन दूसरे छोटी छोटी अन्य जातियों ने भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है। यही कारण है कि जो लोग ये मान रहे थे कि अयोध्या में लल्लू सिंह 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, अब वो लोग भी क्लियर खुल के कह रहे हैं कि लल्लू सिंह का ये चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ चुनाव मान रहे हैं। इसके कई बड़े कारण हैं। जिस तरह से वहाँ पे मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए वहाँ पे भारी मात्रा में दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, पुराने जो ऐतिहासिक ढांचे हैं उसमें तोड़फोड़ किया गया, अयोध्या वासियों को पूरे विकास कार्य में उनके सलाह को नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही अयोध्या का विकास होना था, गुजरात लॉबी वहाँ पे पहले से ही सक्रिय हो गई, उन्होंने सारे ज़मीन जो है कि खरीद डाले। तो तमाम स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी अयोध्या को लेके कि लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ट्रेनें चल रही हैं, जिससे कि लग रहा है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके मुनीम आ रहे हैं ट्रेनों से, और फाइनल डील करने के लिए जो है कि जो वहाँ पे एयरपोर्ट खोला गया है उससे जो है कि पूंजीपति आते हैं और फाइनल डील करके चले जाते हैं। अयोध्या वासियों का शोषण हो रहा है। तो ये तमाम स्थितियाँ ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें, आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसके पहले मेरठ लोकसभा सीट का वर्णन किया था, जहाँ पे टीवी के राम सीधे सीधे मैदान में थे, और वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी की फंसी हुई सीट थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यह है कि जिस अयोध्या के कारण पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने का प्रयास कर रही थी,
कि उससे एक ऐसा संवेग, एक ऐसे लहर की स्थिति उत्पन्न होगी कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर जीत जाएगी और ये जो तमाम सामाजिक न्याय और दूसरे मामले उठाए जा रहे थे वो सारे मामले नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आज राम मंदिर का मामला उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद अयोध्या में ही हो गई। यानी कि जहाँ पे उस राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वहाँ की जनता भी सीधे सीधे एक पक्षी रूप से लल्लू सिंह को वोट करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की स्थिति है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो अपनी मुख्य तैयारी की कि राम मंदिर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता की स्थिति रही, वो समझ नहीं पाई कि यह मुद्दा कहीं न कहीं खत्म हो चुका है। देखिए, यह मुद्दा प्रथम बार खत्म 1992 में हुआ था। तब लोगों ने माना कि ठीक है, जो विवादास्पद ढांचा है उसकी जो भी स्थितियां बनी। और दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, संभवतः यह लोगों के मुद्दे के लिस्ट से ये बाहर चला गया। बीजेपी इस चीज़ को समझ नहीं पाई। यही कारण है कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट, जहाँ पे उसे सीधे क्लीन स्वीप करना चाहिए था, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की फंस गई है। और अवधेश प्रसाद ने पिछले 10-15 दिनों में इस चुनाव को काफ़ी रोमांचक बनाया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे अयोध्या में भी बिल्कुल जीवंत होकर सामने में है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद मित्रों।